तो इंडियंस लोगों को क्या चाहिए? अच्छी सड़कें, अच्छा पानी, रहने के लिए अच्छी जगह, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिले, साफ सफाई वाली सड़कें हो, और ना जाने हम कितनी ही सेवाओं का फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन क्या हो रहा है ये आप देखिए। तो आपने वीडियो में देखा कि ट्रेन है, ट्रेन के काट तोड़ दिए जाते हैं इसी ट्रेन के, और लोग उसमें घुस रहे हैं। किस लिए? महाकुंभ जा रहे हैं। किस लिए? पाप धोने के लिए। तो पाप धोने के लिए पाप करके जा रहे हैं महाकुंभ। गाड़ी का काट तोड़ के, ट्रेन के काट तोड़ के, महिलाओं पे पानी उछाल के और महिलाओं को पीट के, कुचल के, मार के कहाँ जा रहे हैं? पाप धोने के लिए। तो सरकार तो कई सारी अच्छी सुविधा देती है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जाना है महाकुंभ। तो हमने इसी ट्रेन को तोड़ दिया। जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है, हम उसको आए दिन तोड़ते रहते हैं। सभी लोग क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन का। क्यों ऐसा हो रहा है? तो हमारे टैक्स से तो वो सारी चीजें आती है, रेलवे आती है, और जो भी सुविधा, जो भी व्यवस्था गवर्नमेंट देती है हमको, वो किससे आती है? हमारे टैक्स से आती है। और हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे टैक्स के पैसों से जो बसेस और ट्रेन चलाई जाती है, जो सड़कें बनाई जाती है, उस पर क्या कर रहे हैं हम? कचरा फेंक रहे हैं, ट्रेन को तोड़ रहे हैं, बसेस में गंदगी फैला रहे हैं, बसेस की सीटों को फाड़ रहे हैं, और ना जाने कई सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन क्यों? बस यूं ही, कुछ नहीं, सिर्फ मजे के लिए कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट हमको जो भी अच्छी सुविधा देती है, हम उसका सत्यानाश कर देते हैं। हमारे इंडियन पब्लिक ऐसी ही होती है, नो सिविक सेंस। कोई भी अच्छे सोच के बारे में नहीं सोचता है। लोग सिर्फ अंधेधुंध दौड़े ही जा रहे हैं। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कितने लोगों की मौत हुई, ये आप सभी को पता है कि 20 लोगों की मौत हो गई। क्यों? क्योंकि भगदड़ मची हुई थी। एक ट्रेन आई हुई थी जो प्रयागराज जाने वाली थी, फिर दूसरी ट्रेन आई दूसरे स्टेशन पे, उसी स्टेशन पे लेके दूसरे प्लेटफॉर्म पे एक दूसरी ट्रेन आई। तो वहाँ के कर्मचारी ने सिर्फ कॉल आउट किया है कि दूसरी ट्रेन आ चुकी है दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो सभी लोगों ने क्या किया? इतनी भगदड़ मचाई, इतनी भगदड़ मचाई कि 20 लोगों की मौत हो गई। उसमें छोटी बच्चियां थी और महिलाएं थी। लेकिन वो ट्रेन कहाँ जा रही है? प्रयागराज। तो उसका क्या ही मतलब होगा जब तुम लोगों ने कुचल के 20 लोगों को मार डाला है? फिर क्या ही फायदा ट्रेन में बैठ के प्रयागराज जाके गंगा में नहाने का? जो आपने पाप किया है उसका क्या? और ना जाने महाकुंभ में भी कितनी जाने गई है। लोग मानते हैं कि वहाँ पे जाके मोक्ष मिलता है, लेकिन क्या ही बात करें, इतने सारे लोगों की मौत हो गई, इतने सारे लोग गुम हो गए कि इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। न्यूज़ चैनल तो इसके बारे में बात ही नहीं कर रही है। उनको तो सिर्फ किसके बारे में बात करनी है? इंडियाज गॉड लेटेन के बारे में बात करनी है। क्यों? क्योंकि उससे उनको व्यूज आते हैं। और क्या आते हैं? कुछ नहीं, बस सिंपल सा डिबेट चल रहा है। तो इससे कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ व्यूज आते हैं। और इंडियन न्यूज़ चैनल की जो टीआरपी है वो पहले से तो घटी हुई होती है, अभी तो बढ़ भी नहीं रही होती है। लेकिन फिर भी सारे न्यूज़ चैनल वाले इंडियाज गॉट लेटेंट के शो को कवर अप कर रहे हैं। माँ बाप जिन्हें ईश्वर का दर्जा दिया गया, उनके बारे में ऐसी भद्दी, अश्लील, बेहुदी टिप्पणी की जाती है। Trying to endorse on this platform drastically, and you are talking about a daughter or son that you did not treat. और इसी कथित कॉमेडी शो में रणवीर ने ऐसी बातें कही जो शायद उनका पॉडकास्ट देखने वाले सुन ले तो हो सकता है कि उन्हें दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आ जाए। तभी उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। जो महाकुंभ में मर गए सारे लोग, रेलवे स्टेशन पे मर गए दिल्ली में, और ना जाने कितनी सारी चीज़ें हुई है। तो मणिपुर के सीएम ने रिज़ाइन कर दिया है। कई सारे कंट्रोवर्सीज, कई सारे बड़ी बड़ी न्यूज़ चल रही है। 4 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और ना जाने कितनी केसेस है, लेकिन उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है न्यूज़ चैनल। तो न्यूज़ चैनल आजकल न्यूज़ चैनल नहीं रहा है। यूट्यूब वाले अच्छी न्यूज़ बनाते हैं, इससे तो न्यूज़ चैनल तो सिर्फ अब कंट्रोवर्सी और डिबेट करने के लिए ही है। आपस में लड़ते रहते हैं, कुचुल पुचुल कुचुल पुचुल कुचुल पुचुल। मुझे तो न्यूज़ पे भरोसा ही नहीं है साला, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं। तो अभी की बात करें तो न्यूज़ नेशन में आए थे आईआईटी वाले बाबा। तो आप सभी जानते हैं कि आईआईटी बाबा कौन है। और इसके बाद क्या होता है कि उस चैनल पे उसके अलावा, उस बाबा के अलावा दूसरे कई सारे बाबाज आते हैं और वो गुरु होते हैं। और क्या करते हैं, न्यूज़ नेशन वाले बाहर से लॉक कर देते हैं और आईआईटी बाबा को वहीं पे रोक लेते हैं और उनको टॉर्चर किया जाता है। कई सारे बाबाज मिलके, न्यूज़ चैनल वाले मिलके उनका मजाक बना रहे होते हैं और उन पर चिल्लाते हुए दिख रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, देखिए आप।
इस प्रकार से इसने उठा करके और चाय गर्म फेंका है। ये भगवान ये संत के लक्षण है? ये संत के लक्षण है? शास्त्र ने स्पष्ट कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना है। संत का हृदय मक्खन के समान होता है। तो आप देख सकते हैं कि कई सारे गुरु क्या करते हैं, गाली दे रहे हैं और वो खुद को गुरु मानते हैं। गुरु गाली कहाँ देते हैं? आप प्रेमानंद जी महाराज को देख लीजिए, सदगुरु महाराज जी को देख लीजिए, वो कहाँ पे गाली दे रहे हैं। वो गाली नहीं दे रहे, लेकिन न्यूज़ चैनल पे आके गंदी गाली दे रहे हैं और वो न्यूज़ चैनल पे दिखा भी रहे हैं। और वहाँ पे एक सिर्फ असली जोक मार देने पर उनको सजाएं होती है, उनका शो बंद कर दिया जाता है, उन पे वीडियोस न बनाने के बारे में रोक लगा दी जाती है और ये खुले आम नेशनल न्यूज़ चैनल पे गाली दे रहे हैं। उसके बाद क्या कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है? क्यों? क्योंकि वो बाबा से और वो सिर्फ कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, इसीलिए ना, क्योंकि वो आपके शो में आए हैं। लेकिन अगर कोई कॉमेडी कर दे और वल्गर जोक कमेंट क्रैक कर दे तो उसको जेल हो जाती है, उनके शोज बंद हो जाते हैं, उनके यूट्यूब पे से वीडियोस हट जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जब रियल में होता है तो कुछ भी नहीं होता है। और हम इंडियन पब्लिक क्या कर रही है? पान खा के, मसाला खा के क्या करते हैं? सड़कों पे थूकते रहते हैं। बोलो जुबा केसरी, हर जगह को गंदा कर दिया है, चाहे वो सड़कें हो, कॉलेजेस हो, या फिर जो हमारी पुरानी इमारतें हो, मंदिर हो, जो पुरानी सारी बिल्डिंग्स होती है, जो गुफाएं होती है, तो हम वहाँ पे जाके क्या करते हैं? वॉल्स पे बोलो जुबा केसरी कर देते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। वहाँ पे पत्थरों पे जो वॉल्स होती है वहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, लोग लिख देते हैं कि डेट्स लो, डेट्स फलां दिया, ना जाने क्या क्या वहाँ पे लिख देते हैं, थूक देते हैं, कचरा फैलाते हैं, बॉटल फेंक देते हैं। हम सारे इंडियंस में सिविक सेंस है ही नहीं। लद्दाख में क्या हो रहा है? लद्दाख के बारे में आप सबको पता ही है कि लद्दाख में हाल क्या हो चुका है। वो पहले इतना साफ और क्लीन था, लेकिन अब इंडियन पब्लिक इतनी जाती है कि उस जगह को बर्बाद कर दिया है। वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं था, कम था, लेकिन आज पॉल्यूशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे कूड़ा कचरा नहीं था, लेकिन आज लेह लद्दाख में कूड़ा कचरा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। बॉटलें पड़ी हुई है, पानी की बॉटलें पड़ी हुई है, थैलियाँ पड़ी हुई है प्लास्टिक की, और सभी लोग क्या कर रहे हैं? कचरा फैला रहे हैं। और किसी को कुछ कह दे तो लड़ाई करने लगते हैं। अगर वर्ल्ड की बेस्ट चीज़ को हमको ख़राब करने के लिए दी जाए तो हम उसमें पहले नंबर में आ सकते हैं। अगर किसी चीज़ को ख़राब करना है तो इंडियंस को बुला लो, वो एक दिन में सब कुछ खलास कर देगा, ख़त्म कर देगा, सर्वनाश सत्यानाश कर देगा उस जगह का। कचरा फैला के, थूक थूक के, और ना जाने कई सारी चीज़ों में इंडियंस आगे है। तो हम इंडियंस को शर्म आनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हम ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। लोगों को साफ पानी तो चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? नदी नाले में क्या करते हैं? कूड़ा फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं। हम समुद्र में क्या करते हैं? नाले में क्या करते हैं? नारियल पड़ जाते हैं, फूल डालते हैं, और ना जाने कितनी कई सारी चीज़ें डालते हैं। वहाँ पे जाके नहा रहे और पानी को गंदा कर रहे। कौन कर रहा है? हम इंडियंस ही कर रहे हैं। और हमको क्या चाहिए? साफ पानी चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा साफ पानी आपको? आप में सिविक सेंस ही नहीं है। कई सारी जगहों पे बद से बदतर हालत हो चुकी है, लेकिन कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। हर कोई हमारा मजाक बना रहा है। जो इंटरनेशनल टूर है, ट्रैवल्स, बाहर से लोग घूमने आते हैं, टूरिस्ट आते हैं फॉरेन से, वो लोग क्या व्लॉग बनाते हैं? अच्छे अच्छे व्लॉग तो बनाते ही है, लेकिन साथ में हमारी जो हम हरकत करते हैं, जो सड़कों पे गंदा कचरा फैलाते हैं, उसके बारे में भी दिखाई ही देता है। क्योंकि पीछे कचरा आपको कहीं भी दिखे, लेकिन आपको कचरा कहीं भी मिल ही जाएगा। क्यों? वो कौन फैलाता है? हम ही फैलाते हैं। तो हमको ही थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हम इंडियंस को ही ध्यान देना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट हमको सुविधा देती है उसको अच्छा रखे। कहीं भी जो अच्छी अच्छी जगह होती है उसको साफ़ सूफ रखे, उसको साफ़ रखे, वहाँ पे कचरा ना डाले, उस जगह को गंदगी से दूर रखे। तो बस यही बात है कि हमको कचरा नहीं फैलाना है, सड़कों पे पानी में कचरा नहीं डालना है। जो अच्छी जगह है उसको अच्छी रखने की जवाबदारी, जिम्मेदारी हमारी होती है। तो हमको उस जगह को अच्छा रखना हमारी जवाबदारी है। सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती है, तो हमको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हर जगह पे डस्टबिन होना ज़रूरी नहीं है, तो आप कचरा अपनी गाड़ी में रख सकते हो, बाद में उसको कहीं भी और कहीं भी जहाँ पे वेस्ट प्लांट चल रहा है वहाँ पे आप लेके आपको उसको डंप कर सकते हो। लेकिन आपको खुले में कचरा नहीं डालना है, पानी में कचरा नहीं डालना है, और कहीं भी सारी जगहों पे थूकना
नहीं है। बस यही सारी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, और इसके अलावा मैं कई और सारे नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।